आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो मैं सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था दिसंबर में 2019 में, उसका मैं जो है फर्स्ट पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो मेरे पास है पेपर कोड ए, सेट नंबर ए। तो आइए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसमें आपका हो जाएगा सेकंड में भी आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो आइए थर्ड वाला चलते हैं, पढ़ते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। जो करेक्ट होगा मैं लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ ले। वैसे तो मैं ठीक ठाक समय दे रहा हूँ, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपका करेक्ट हुआ ऑप्शन उसमें ए हो जाएगा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। आइए चलते हैं नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ये आपके 5 के चारों ऑप्शन हो गए। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर, ये वाला लेव वाइगोत्स्की। और आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। तो ये इसके ऑप्शन आ गए चारों, इसमें आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, ये वाला पाड़ ढांचा। तो क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ये आपके ऑप्शन आ गए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के चारों ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा 2, संरक्षक कक्षा समावेशन। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसमें हो जाएगी आपकी स्कीमा फर्स्ट वाली 9 की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसमें आपका हो जाएगा ये संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इन ऑप्शनों के बारे में कौन सा जो है बुद्धि के बारे में सही बोल रहा है? तो इसमें आपका हो जाएगा नहीं, ये गलत है पहला, नहीं, ये आपका ये फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह। तो इसमें 12 हो जाएगा। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, बताइए। तो
तो इसमें आपका ये हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। 13 हो जाएगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के रूप में सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसमें आपको ये वाला लगा देना है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, तो 14 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन ठीक। ये वाला सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का होगा पठन वेलफेयर बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट। धारा प्रभाव पड़ने की अक्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस प्रकार आधारित है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 में थर्ड वाला। ऊपर भी थर्ड, इसमें भी थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा 17। 17 क्या कहता है, 17 बोलता है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। तो इसमें आपका ऑप्शन लग जाएगा थर्ड वाला आई थिंक। थर्ड वाला करेक्ट, नहीं थर्ड नहीं, इसमें आ जाएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, ये अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसमें आपको जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 19 का छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना क्या है। 19 का आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट सेकंड नंबर में जो कह रहा है ये वाला, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 में होगा संवेग एवं असंज्ञान। संवेग एवं असंज्ञान एक दूसरे से है, क्या है बताइए। तो आपका 20 का हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन सही, ये वाला सत्रित। ठीक है, तो आइए 21 का देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन सही ढूंढना है, तो इसमें फोर्थ वाला आप लगा देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। अधिगम सक्रिय विनियोजन के रूप में ज्ञान की संरचनात्मक प्रक्रिया। I-22 देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो इसमें क्या परिणाम है, तो आपका फर्स्ट वाला ही सही है, तो आप ये लगा देंगे। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है।
आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका 23 का फर्स्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला सही ऑप्शन। क्या कह रहा है फोर्थ वाला, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। 24, तो इसमें आपका लग जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला, ये वाला, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर दे सकते हैं। 25 का आपका आ जाएगा ये वाला सही, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, चलते हैं 26 पे। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो 26 का आपको लगा देना है। आपको पहले तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया नीचे, तो इसमें आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या कह रहा है इसमें, सबसे लास्ट में कह रहा है बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है जी, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो किसमें होता है देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है ना। तो फर्स्ट कहता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आइए 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का जो है डेवलपमेंट का ऑप्शन नहीं है 28 में। तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सर्वभौतिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता, ये वाला आपका हो जाएगा। वैयक्तिक व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो 29 का आपका भी ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण। तो इसमें आपको देखना है 30 में, इसमें आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, विद्यालय एवं मीडिया। तो 31 पे आ जाते हैं। 31 कहता है 3 ब्रांड, शायद मैथ है, 3 ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रमशः, यहाँ से मैथ स्टार्ट होगी आपकी लेने के लिए सबसे फिलहाल मैथ्स का क्वेश्चन है 31वां। तो इसमें आपको जो है 24 के पैकेटों के उपलब्ध में यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसे द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। 31, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही इसमें, ये वाला, ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 5। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्ञात करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये फर्स्ट वाला ठीक है।
ऑप्शन फर्स्ट वाला, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 33 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा जो है सही नहीं है, गलत आपको इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही सही नहीं है, सभी अविभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का विभाज्य होगी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक है, विभाज्य हो जाएगी। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 कम धन है। ठीक, वो सॉरी का धन है, तो उसके पास 5 और 10 सिक्कों की संख्या है। उसके पास, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, क्रमशः 18 और 7। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मान ज्ञात करना है आपका, 36 में मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 आएगा, देख लीजिएगा लगा के। और इसमें है एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है और आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष जो यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टिस कितने वृक्ष हैं बताइएगा। 30, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यूकेलिप्टस की संख्या हो जाएगी आपकी 10। नेक्स्ट चलते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को 2019 का 16:30 बजे 16:30 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है, कुल समय ऑप्शन देख लीजिएगा। कुल समय इसमें हो जाएगा आपका ये 40 घंटे 15 मिनट हो जाएगा कुल समय। ये हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यक्तिगत किया गया है, किसमें किया गया है, तो देख लीजिए किसमें किया गया है। इसमें किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाएगा। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है, 40 का बताना है आपको। तो 40 में आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। तो अध्यापक के रूप में आप इसको जो है कैसे संबोधित करेंगे एक अध्यापक के रूप में। तो इसमें आपके ये आ गए चारों ऑप्शन, तो आप कैसे इसको संबोधित करेंगे। तो आप जो है इसको उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे और क्या करेंगे। इसमें गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन आपका सी लगाइए इसमें, ये वाला विषय को सरल और रुचिकर बनाना है और क्या है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्या लगा गया, मैं भी क्या लग गया,
ये वाला ए और बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये वाला विभिन्न विचार क्षमता को प्रोत्साहित देना, ये किए। और सी विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये वाले इसमें दोनों सही हैं। तो नेक्स्ट की तरफ आइए बढ़ते हैं जल्दी से। 43 NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका अनुपात ये नहीं है, प्रतिरूप भी है, सम्मिलित है जो। और सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों के शिक्षण अभिगम सामग्री का रूप प्रयोग दर्शाने के लिए करता है? और आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान, इसमें आपका हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन, बी और डी। क्या कहते हैं बी और डी? बी कहता है ग्राफ पेपर, डी कहता है टाइल। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, देख लीजिएगा आप पॉज वगैरह करके। आइए चलते हैं 45। निम्न में से गणित में से उपलब्धता कम होने का कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो 45 का आपका हो जाएगा ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ये आ गया आपका, यह समझाने के लिए कौन सा 1/4, 1/3 से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना सबसे अधिक उपयुक्त है इसमें? तो आपकी इसमें योजना उपयुक्त हो जाएगी सेकंड वाली, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? 47 का आपका ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको इसमें। करेक्ट थर्ड वाला, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं 48 पे। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय शिक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? 48 में आपको थर्ड वाला ऑप्शन लगा देना है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, पढ़ लीजिए। कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? 49 का आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ये वाला, फोर्थ। मानसदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ही, ये वाला, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। और आपका कितना कंप्लीट हो गया? 50, तो 51 आएगा। कहता है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? यही सही नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 52 पे जल्दी से, टाइम को बचाते हुए।
निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। तो पहचानिए, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। ठीक है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं आपको बताना है। ये तो वेरी सिंपल है, आप बता सकते हैं। तो आप इसमें लगा देंगे कौन सा, तुलनात्मक जमा। ठीक है, यह आ जाएगा हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? सही आपका ये वाला नहीं है। इनमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 54 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। 54 तो आपको पहचानना है, इसमें देख लीजिए। तो ऑप्शन इसमें लगा देंगे थर्ड वाला। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। 55 का आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। और ये जो है 2019 का दिसंबर का जो है, इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है, और मुझे ऐसा लगता है। देख लेना बाकी आप जैसा एग्ज़ाम हो। प्रिपेयर, मेरा मतलब है प्रिपेयर आपको कम्प्लीटली होना ही चाहिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है, जितना ज़्यादा आप तैयार कर लेंगे उतना ही ठीक रहेगा आपके लिए। तो यह है सुपर बाज़ार में सब्जियों की मूल्य सूची। पहले ये देख लीजिए, वस्तु हो गई है, मात्राएं हो गई, मूल्य रुपए में हो गई। ठीक है, टमाटर है 1 kg 40, आलू 2 kg, ये गाजर इसी प्रकार ये पूरी देख लीजिए, लौकी ये इतनी इतनी। ठीक है, तो इसमें स्वयं ने 1/2 kg टमाटर और 1 किलो आलू, 1/2 kg गाजर। ठीक है, तो ऐसे ही 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदने, तो उससे बिल का क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, आपको ये बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है? 56 का है। आपको इसमें 56 का लगाना होगा, 56 का लगाना होगा आपको। कहाँ गया? सेकंड ऑप्शन, ये वाला 87 रुपये। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका 57 हो जाएगा। मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, तिहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या है। बताइए इसमें कौन सा सही है? गुणज है, गुणज पूछ रहा है। तो इसमें आपका गुणज 57 फर्स्ट सही है, आपको लगा देना होगा। 58 का है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न में चित्रण की गई है। ये 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर। ठीक है, 5 घंटे तक 75, और ये दिया है। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 58 में दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अट्ठावन में ये सब देख लीजिए आप पॉज करके, दूसरा ऑप्शन लगा दीजिए 150।
ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आरोही क्रम में व्यक्तिगत करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? 59 का आपका कितनी होगी? ये होगी 7.70। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तब लगाइए। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक, 8 इकाई के स्थान पर ये स्थान के अंक को, एक चौथाई हजार के स्थान पर ये स्थान, क्वेश्चन नंबर 60 है ये। तो 60 का आपको करेक्ट लगाना होगा 4 वाला ऑप्शन, ये तो इतनी संख्या आ जाएगी, यहाँ देख लीजिएगा करेक्ट आएगी। कोई व्यक्ति इतने 29 नवंबर को 19 पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नगर कोहिल केरल जाने के लिए बैठा है। तो ये ट्रेन सूरत में 9:45 बजे, ठीक है चलिए, ठीक है 9:45 पे मान लीजिए चलिए, तो और 1 दिसंबर को इतने 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 बजे। तो इसमें आपको ऑप्शन लगा देना होगा, पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला। टाइम ज़्यादा मैं लंबी करना चाहता नहीं वीडियो, इसीलिए 53 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से चल रही है। समझ लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो इसमें आपको लगा वेट लिफ्टर कौन है? वेट लिफ्टर आपका 62 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 4th वाला, कर्णम पल्लेश्वरी। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? बताइए 63 का। तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। गाजर ये वाला समूह जो है जड़ों का है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 2nd वाला, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डिफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिएगा। 65 का आपका 65 हो जाएगा आपका केवल ए और बी। क्या है ए और बी? ये पौधा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से रखा होता है, कह सकते हैं इसको कलशनुमा होता है। तो ये है 66 क्या कहता है? 66 कहता है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा एक हुई थी, तो पर शायद याद होगा आपको, तो उसके समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। ठीक है, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? यह आपको बताना है 66 में। तो आपको इसमें गुजरात। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी किसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है? वह क्या है? इसमें आपको लगाना है 67 में 2nd वाला ऑप्शन, मलेरिया। इसके काम में आती है। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर X, और ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना ठीक, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी थ्योरेटिकल है। और इसमें मैं ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा होगा। इसका हो जाएगा 68 का आपका
2 ऑप्शन, ये वाला उत्तर पश्चिमी। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ये करते हैं मिजोरम, राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, कौन सा निकटवर्ती है? ये वाला, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये ठीक होगा। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण परिवर्तन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? 71 का आपको लगाना है, नीचे जाना पड़ेगा, ये वाला सही है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों के सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd व 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या करता है? तो सेकंड इसमें लगाएंगे 2, सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला पर्यावरण शिक्षा के सामाजिक अध्ययन और अवधारणाओं का मुद्दों पर। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्या सही है? तो आपको इसमें ये वाला लगाना है, ये सही है। क्या है? 1 से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट कहता है 74 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि क्या करता है ये इंगित? तो इसमें आपको लगाना है, ये करता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो इसमें आपको 3rd वाला ऑप्शन लगाना है, जानवर। क्वेश्चन नंबर 76, तो इसमें आपको लगाना है 76 में। देखिए क्या है, क्या निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि? इसमें आपको लगाना है फर्स्ट वाला, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचनाओं में महत्वपूर्ण है? 77 का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ये ABC, तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए ये बच्चों का सक्रिय भाग लेना, मतलब ये छोड़ के D छोड़ के ये आपके हो जाएंगे तीनों, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। और आपका इसी प्रकार 78 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। 78 इसमें आपको हो जाएगा कहानियाँ। ठीक है, कहानियाँ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सॉरी, कहानियों का ऑप्शन नहीं, कहानियाँ का नहीं होगा, वृत्तांत हो जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे कहानियों को छोड़ के। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अच्छा, ये सेकंड नंबर इसमें करेक्ट रहेगा, केवल A और कहानियाँ भी ठीक रहेगा। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा
बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य आपका इसमें हो जाएगा ये ABC तीनों, ABC चौथा छोड़ के। अस्सी क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की ये इसका करेक्ट आपको लगा देते हैं। 80 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, केवल बी और सी। क्या कहते हैं बी और सी? बी कहता है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और सी कहता है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो इसमें आपको लगाना है कौन से सही है। ABC इसमें सही है। डी छोड़ के, कक्षा छोड़ के समाचार पत्र, समुदाय सदस्य, परिवार, ये जो है आपके ऑप्शन करेक्ट हैं। तो 82 क्या कहता है? निम्नलिखित में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? कौन सा अनुसरण होता है? तो इसमें आपको लगाना है 82 में 4 वाला ऑप्शन, ज्ञात से अज्ञात। 83 आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का संरचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? 83। तो 83 में हमको 4 वाला ऑप्शन लगा देना है, ये वाला वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक, ये वाला आपका सही हो जाएगा। और 84 हो जाएगा निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो इसमें आपका 84 में हो जाएगा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। 85 कहता है आपका कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का ये संचालन करती है, जैसे कि वह कक्षा के बच्चों को परस्पर छीनने की जाने कहलाती है, और ये चीटियों में इंतजार करने की कहानी कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक 85 का आपको लगाना है ये वाला। शिक्षक क्या बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, तो तब ये संभव है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिएगा। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, ये सूची दी गई है, इस पे विचार करना है। तो इस पे विचार करना है कौवा, ये वाला क्या है, कौवा होगा शायद। हाँ बिल्कुल कौवा। तो आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर 86 का सेकंड वाला। ठीक है, कॉलम फर्स्ट दिया, कॉलम सेकंड दिया है, ठीक है ना, 87 में। तो इसमें आपको सेकंड वाला ऑप्शन देख लेना है, ये वाला। ठीक, ये दिए हैं, देख लीजिएगा पॉज करके। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसमें आपको मैना ये लगा देनी है, मैना।
ठीक है, 88 का मैना। तो घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं वे रहते हैं। 89 में आपको थर्ड वाला ऑप्शन सही लगाना है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या कहता है? ये ए और सी कहता है। ये क्या कहता है? राजस्थान में गांव के लोगों के मिट्टी के घरों में, ठीक। सी कहता है लेह का पत्थर में 2 मंजिल पर बनाए जाते हैं और नीचे दी गई मंजिल पर जरूर का सामान ही जो है और जानवरों को रखते हैं। ठीक है, ये आपका हाथ आ जाएगा 99। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन लगा देना है, सी डी ए। सी डी ए क्या कहता है देख लीजिए। सी और डी, ये किसी हाथियों के झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथी सभी का फैसला। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये भी कथन सही है। एक दिन में केवल 2 घंटे से 4 घंटे ही सोते हैं और खड़े खड़े सो। खांसी की एक और ख़ास बात है, खड़े खड़े भी सो लेते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ आए इससे रिलेटेड तो आप लगा लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे 90 जो है हो चुके हैं कवर अप। तो ये आइए, तो हमारा 91 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो 91 में आपको लगाना है ये बाल्यावस्था पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय इसमें आपको लगाना है 92 में फर्स्ट वाला तर्क प्रधान है। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर, विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित शब्द में प्रत्यय है, इसमें लगाना आपका इत प्रत्यय। 98 में अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो 98 में आपको लगा लेना है सेकंड ऑप्शन, ये वाला दुखद है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में किसको दिया जाता है? तो आप इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर विज्ञान को, थर्ड। भाषा को, इतिहास को, कला को, विज्ञान को। नगपति का विग्रह और समास होगा, तो इसमें लगाएंगे थर्ड वाला, नगो पर्वतो, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब पति का होगा तत्पुरुष, समास इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर? इसमें आ जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, सरकार दिव्य गौरव विराट। और इसमें आपका आ जाएगा, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसमें आपको एक शब्द सिलेक्ट करना है, वो आ जाएगा ये अजय। ठीक है, अजय। नेक्स्ट आ जाएगा ये, तो इसका 104 का हो जाएगा आपका करेक्ट सेकंड वाला, व्यंजन कौन सी संधि है?
हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, समस्या का हल ढूंढ रहा है, इसीलिए इसको यतिवर कहा गया। 109 में हो जाएगा, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने यहाँ पर क्या के आधार पर ये जानकारी दी। तो इसमें आपको भरना होगा, फिल करना होगा 4th ऑप्शन जो दिया है लिखित परीक्षा। ठीक है, पहली कक्षा में कि लिखना के अंतर्गत आता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3rd वाला, अक्षर बनाना आता है पहली कक्षा में, और क्या। इतने में से वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र बनाना, शब्द लिखना प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने के में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है ये 2nd ऑप्शन, संदर्भानुसार अर्थ। ठीक है, और ये नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो इसमें आप लगाएंगे 3rd ऑप्शन, स्किनर। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, इसमें आप 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे, स्किनर। नेक्स्ट चलते हैं 117, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों चिन्ह आंखें दोनों आज शब्द लिखते हैं, तो आप सुहानी लेखक क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 117 में, वो हो जाएगा 3rd वाला जो दिया है ये, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। आपका 118 क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यालय में भाषा के शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। 118 में आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4th जो दिया है ये। ठीक है, बच्चों का पठन क्षमता को पहचानना। 119 दिया है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 बच्चों को ये दिया है पढ़ने लिखने रटने, तो 119 का आपका हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा रटने, 3rd वाला। 120, किसी विषय की सीखने के लिए मतलब इसको सीखना उसकी को, इसमें क्या फिल करना होगा, तो इसमें आपको 3rd वाला ऑप्शन लगा देना है, अवधारणाओं को शब्दावली को। देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा। सॉरी, वो इंग्लिश का सेट खुल गया था, तो कंटिन्यू करते हैं। 121 कहता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों का, इसमें आपका ऑप्शन 121 का जो है करेक्ट हो जाएगा 3rd वाला ऑप्शन, ये वाला, क्षमताओं और रुचियों वाला। 122 कहता है कि यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रखते हैं, तो 122 में आपको लगाना होगा टिक 2nd ऑप्शन पे। ठीक है, ये हो जाएगा समान क्षमताएं। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तिका का पर्याय, इसमें आपको 123 में जो है दूसरा वाला ऑप्शन लगाना होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें।
यह स्थिति। तो इसमें आपका हो जाएगा 124 में फर्स्ट वाला, सराहनीय है। ठीक है। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। क्या बन सकता है? 126 में देखिए क्या बन सकता है। तो इसमें बन सकता है प्रतीक्षावान, बन सकता है सही शब्द, है ना, नया शब्द। तो नेक्स्ट आते हैं 127। ठीक है, 27 में आ जाएगा वर्ष। वर्ष में एक प्रत्यय लगाने का नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? तो बनेगा इसमें वार्षिकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और 128 में अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। 28 वाले में अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 128 में करेक्ट थर्ड वाला। ये वाला पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। ठीक है। 129 ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। तो 129 का हो जाएगा आपका करेक्ट वाला फोर्थ ऑप्शन, उत्पादन और ज्योति। और 100 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि तो थर्ड वाले में आपको 130 में मतलब जो है 130 में आपको लगा देना है सेकंड ऑप्शन वाला। गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं। ठीक है। 131 में गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? गांव को टीवी पर देखना, ये सही है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक देखेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे। 31। तो हमारा नेक्स्ट कहता है 132 गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? तो इसमें आप लगा देंगे फर्स्ट वाला, ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। ठीक है ना। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर बसा जाता है, कसा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य। तो 130 में आप लगा देंगे तात्पर्य, ये फर्स्ट वाला ये लग जाएगा। ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना। नेक्स्ट आ जाएगा शिक्षित शब्द से तात्पर्य, वो प्रत्यय। शिक्षित शब्द से में तो इसमें आपका 134 में थर्ड ऑप्शन सही है, इत। शिक्षित शब्द में प्रत्यय। अच्छी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऊपर करा भी चुका था मैं। तो गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अज्ञान, ये शामिल नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान की छवि में क्या शामिल नहीं है? गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान, कर्म का ज्ञान। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 136 प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधियों बच्चों की मौखिक अभिव्यक्तियों के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो 136 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्या कहता है थर्ड आंसर? कहानी को अपनी भाषा में कहना। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है।
तो 137 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ये भाषा प्रयोग को प्रभावित बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें कि हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान का जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया बताइए 138 में आपको लगाना है सेकंड ऑप्शन जो कहता है लेखन परीक्षा। लेखन परीक्षण। नेक्स्ट कहता है बच्चों में ये माध्यम से लेखन कौशल के विकास के लिए किया जा सकता है। इसमें आपको 129 में लगाना है सेकंड ऑप्शन ये वाला चित्रकन लिपि चिन्हों। तो आपका इसमें हो जाएगा मुद्दता अक्सर का शा को सा बोलती है। तो मुद्दता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिर के बारे में क्या कहेंगे? तो इसमें आपको लगाना है ये भाषणगत ज्ञान का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा की क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो 141 में हो जाएगा। 141 में आंसर नंबर 2 हो जाएगा सही। क्या कहता है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? नेक्स्ट आते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो इसमें आप लगाएंगे ये स्किनर। मुझे लगता है ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में पर सर्वाधिक बल दिया। तो इसमें आपको लिखना होगा 143 में थर्ड ऑप्शन भाषा अर्जन क्षमता। ये उससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका 143। तो आपका नेक्स्ट कहता है बच्चों की भाषाएं क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक हैं। तो इसमें आपको लगाना है थर्ड ऑप्शन। क्या कहता है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। क्वेश्चन है ये बच्चों की भाषा क्षमताओं के आकलन के लिए तो के लिए बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत सर्वाधिक सहायक है। ठीक। नेक्स्ट कहता है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो 145 में आपका राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहता है कि तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। ठीक है 146 है। 146 में आपको इसके कहानी से पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके के हुए शब्द का सोचकर लिखो। तो इसमें आपको लिखना क्या है? तो इसमें आपको लिखना है ये थर्ड वाला लगाएंगे शब्दकोश का विकास। ठीक है। नेक्स्ट कहता है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो 147 में आपको लगाना है सेकंड वाला ऑप्शन जो कहता है वैविध्यपूर्ण। ठीक। और नेक्स्ट आ जाता है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास। तो इसमें आपको जो है इसमें आपको लगाना है 148 में सेकंड वाला ऑप्शन साध्य उद्देश्य। साध्य यहाँ उद्देश्य यहाँ भर जाएगा आपका। साध्य यहाँ आ जाएगा उद्देश्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो 149 का राइट जो है हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो कहता है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न भाषाओं से जुड़ना।
ठीक है। और लास्ट आपका है कक्षा में भाषा की स्थानीय प्रतिप्रतिपत्ति भाषा का उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो आपका लास्ट वाला जो है उसमें आपको फिल करना है ये ऑप्शन, एक रूपता और संवेदनशील। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे एक रूपता और संवेदनशील हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला आपका सॉल्व करा दिया। अब सेकंड पेपर में जो है नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आई थिंक सारे क्वेश्चन बहुत सारे फंसने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।